हेलो दोस्तों, हिंदी भूत की कहानियाँ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एक बार मैं फिर से आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित भूत की कहानियाँ लेकर आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पिछली कुछ कहानियों में हमें अपने सब्सक्राइबर के कुछ ऐसे कमेंट्स मिले हैं जिनमें वो ये ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने उस पर्टिकुलर उस विशेष जगह के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना जहाँ की ये कहानियाँ हम डाल रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है और ये जितनी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, ये इनका दिखने का एक विशेष समय या परिस्थितियाँ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा अनुभव हो या हर किसी को दिखाई दे। और ये जो सच्ची घटनाएँ हमें जो हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है या बताई है, ये उनके अपने स्वयं के अनुभव हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पर उस जगह पर प्रचलित हो या वहाँ उस जगह पे ये कहानियाँ प्रसिद्ध हों। ये जो अनुभव हुए हैं, ये उन्होंने विशेष परिस्थितियों में ऐसे अनुभव किए हैं। तो अगर आप इन पे विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन्हें लाइक करें और अगर किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। पहली कहानी हमें मनीष ने दिल्ली से भेजी है। ये कहते हैं कि ये बात बहुत साल पहले की है। मेरे पापा, जो कि पेशे से एक पेंटर थे, वो उन दिनों बसों पर होने वाले एडवर्टाइज़मेंट लिखा करते थे। उन्हें रात को ही काम पर जाना पड़ता था, क्योंकि बसें दिन में चलती थी, इसलिए उन्हें रात के टाइम पर ही खड़ी बसें मिलती थी, लिखाई करने के लिए। ये बात दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे की है। मेरे पापा रात को लगभग 2 बजे एक खास नंबर की बस को ढूँढ रहे थे, जिस पर उन्हें लिखाई करनी थी और उन्हें वो बस मिल नहीं रही थी। वो हाथ में टॉर्च और अपने पेंट और ब्रश वाला बैग लेकर बहुत अंदर, जहां बसों का कबाड़ खाना था, वहां पहुंच गए। उन्होंने उस कबाड़ खाने में एक बस को धीमी गति में चलते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि चलो वहां उस बस के ड्राइवर से पूछ लेता हूँ कि ये नंबर वाली बस कहाँ मिलेगी। वो बस एक खास जगह पर जाकर रुक गई। मेरे पापा ने उस बस के अंदर जाकर देखा, तो उन्हें उस बस में कोई नहीं दिखाई दिया। उस बस में बहुत अंधेरा था। उन्हें अजीब-सी घबराहट हुई। तभी एक आवाज़ आई, "यहाँ क्या कर रहा है? भाग जा, नहीं तो खत्म कर दूँगा तुझे। ये मेरी बस है।" पापा घबराकर तुरंत वहाँ से भाग निकले और बस स्टैंड में रात को चलने वाली चाय की दुकान पर जाकर उन्होंने वो सारी बात बताई। चाय वाले ने बताया कि वहाँ एक बस वाले की आत्मा, जिसकी बस एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, वो अक्सर लोगों को परेशान करता है और रात में कोई भी उस कबाड़ की तरफ नहीं जाता। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर पापा ने फिर रात में बसों में काम करना ही बंद कर दिया। हेमा बताती हैं, ये घटना रायपुर छत्तीसगढ़ की है। मेरी मामी, जो कि रायपुर के घड़ी चौक में अपने फलों का ठेला लगाती थी, उनके साथ एक दर्दनाक घटना घटी। मेरी मामी, जो फ्रूट्स का ठेला लगाती थी, घड़ी चौक घड़ी चौक के पास रोड पे, वो रात को करीब 10 बजे घर जाने से पहले फॉरेस्ट ऑफिस के सामने अपने ठेले को ताला लगाकर जाया करती थी। पर एक दिन ग्राहक ज़्यादा आने की वजह से उन्हें थोड़ी देर हो गई और वो करीब 11:30 बजे अपने ठेले को ताला लगाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिस अपना ठेला लेकर गई। रात को वो जगह बहुत सुनसान हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। उन्होंने अपने ठेले में चैन और ताला लगाया और जैसे ही वो पलटी, उन्होंने सामने वाली कच्ची सड़क की तरफ देखा कि एक लगभग 15 फीट का नंगा आदमी खड़ा है। उस आदमी की नज़र जैसे ही मामी पर पड़ी, तो वो एकदम अपने आकार को छोटा करने लगा और एकदम बच्चे के आकार का हो गया। मामी को समझ में आया कि ये कोई गलत चीज़ है और वो वहाँ से भागी। मामी ने घर में आकर सबको ये बात बताई। उस रात मामी को बहुत तेज बुखार हो गया। अगले दिन मामी की तबीयत और बिगड़ गई और मामी बहुत बीमार रहने लगी। मामी का बहुत इलाज कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई और लगभग 2 महीने बाद मामी की डेथ हो गई।